नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज में आप सभी साथियों का स्वागत है। आपको 7 जून को आया हुआ अखिलेश यादव का वो ट्वीट याद होगा जिसमें उन्होंने सबसे पहले अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में चोरी का मुद्दा उठाया था और उन्होंने आरोप लगाए थे कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जो चढ़ावा आया है उसमें करीब 7 करोड़ की चोरी हुई है। जब अखिलेश का ये ट्वीट आया था, इससे पहले ना तो किसी मीडिया ने, ना ही ट्रस्ट की ओर से, ना किसी एसआईटी ने या किसी पुलिस ने इस बात की जानकारी दी थी। तो सवाल यह खड़ा हुआ कि आखिर अखिलेश यादव तक इस चढ़ावा चोरी की जानकारी पहुंचाई किसने? ट्रस्ट ने पहुंचाई, योगी सरकार ने पहुंचाई, या ट्रस्ट में काम करने वाले किसी कर्मचारी ने पहुंचाई? जाहिर सी बात है, योगी सरकार अखिलेश यादव का कोई कनेक्शन नहीं है, ट्रस्ट अखिलेश यादव का कोई संपर्क नहीं है। इस बीच एक वीडियो वायरल हो गया। अब जब अयोध्या में यह पूरा मामला देश भर में अब चर्चा का विषय बना हुआ है, इस मामले में एक एक से सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं। कैसे जो महापाप किया गया है चोरी का, उसकी साजिश रची गई, वो निकलकर सामने आ रही है। तो एक तथ्य यह भी निकलकर आ रहा है कि इस जो पूरी चोरी में मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, जो सबसे बड़ा इस चोरी का सरगना कहा जा रहा है, टिन्नू यादव। टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच जबरदस्त तरीके से संपर्क निकल कर आ गया है। और यह संपर्क कोई सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर नहीं है। यह संपर्क किसी मंच में अखिलेश के पीछे खड़े हुए टिन्नू यादव का नहीं है, बल्कि दोनों के बीच यह दावा किया जा रहा है, यानी कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच जब से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हुआ पिछले 2 सालों में, तब से अब तक अखिलेश यादव ने टिन्नू यादव से 900 बार फोन कॉल पर बातचीत की है। 900 बार। पहले तो यह दावा सोशल मीडिया के एक वीडियो पर आया। एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि भाई दोनों के बीच में बातचीत हुई है, यह बातचीत 900 बार हुई है। यहां तक कि जिस दिन चोरी की घटना हुई उस दिन भी अखिलेश यादव ने टिन्नू यादव से संपर्क किया था। और इसके बाद खुद बीजेपी के प्रवक्ता ने भी, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने नेशनल टीवी की डिबेट के दौरान यह दोहराया कि अखिलेश यादव और टिन्नू यादव के बीच फोन में बातचीत हो रही थी। अब जाहिर सी बात है कि भाजपा का प्रवक्ता है तो वो कोई भी बात बिना किसी तथ्यों के नहीं कहेगा। हालांकि हम तक ये कोई कॉल डिटेल्स का दस्तावेज नहीं पहुंचा, लेकिन सोशल मीडिया पर लगता है जिनके पास ये जानकारी पहुंची है उन्होंने इसे सार्वजनिक करना शुरू कर दिया। दो तथ्य निकल कर आए हैं, एक भाजपा प्रवक्ता का बयान और एक सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन मजे की बात क्या है कि अगर तथ्य अब तक झूठे होते, इन तथ्यों में कोई दम नहीं होता, ये झूठ होता, तो शायद अखिलेश यादव ने अभी तक इसे भाजपा और संघ का प्रोपेगेंडा बताकर इसका खंडन कर दिया होता। लेकिन वीडियो वायरल होने की 2 दिन बाद भी ना तो समाजवादी पार्टी की इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है, ना अखिलेश यादव को। चलिए वीडियो का छोड़ दीजिए, वीडियो है, वायरल होते रहते हैं, लेकिन भाजपा प्रवक्ता ने तक बयान दे दिया। बावजूद इसके अखिलेश ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में यह संदेह कहीं ना कहीं बन रहा है कि जो दावा किया जा रहा है टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के संपर्क का, वो दावा पूरी तरीके से निराधार नहीं है। हां, उसमें अभी दस्तावेज लगने बाकी हैं, वो रिपोर्ट सार्वजनिक होना बाकी है। और ये बातें टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के संपर्क की क्यों इतनी ज्यादा तूल पकड़ रही हैं? क्योंकि इस पूरे राम मंदिर में जो चढ़ावे में चोरी हुई है, जो समर्पण राशि में, इसे लेकर अखिलेश यादव का एक बड़ा संदेहास्पद रुख निकल कर आया, बड़ा संदेहास्पद उनका आचरण निकल कर आया। पहले अखिलेश यादव कह रहे थे कि इस पूरे मामले में एफआईआर नहीं हो रही है, चोरों का नाम सामने नहीं आ रहा है। लेकिन जब चोरों की लिस्ट निकल कर आ गई और उस लिस्ट में बाकायदा टिन्नू यादव का नाम था,
टिन्नू यादव का नाम सामने आने के बाद अखिलेश पूरी तरीके से बदल गए। जो अखिलेश कह रहे थे कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसके मास्टरमाइंड तक पहुंचना चाहिए, टिन्नू यादव का नाम सामने आने के बाद अखिलेश कहने लगे कि इस मामले में भाजपा सरकार को एफआईआर नहीं करना चाहिए, बल्कि भाजपा सरकार को तमाम मंदिर में लगे हुए सीसीटीवी बंद कर देने चाहिए, हटा लेने चाहिए, ताकि जिन्होंने ये राशि चुराई है वो जाकर वापस से खजाने में डाल दे, दान पत्र में डाल दे। समझ में नहीं आया कि पहले अखिलेश यादव जिन आरोपियों को पुलिस के हत्थे चढ़वाना चाहते थे, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे, एफआईआर होने के बाद ये क्यों कहने लगे कि एफआईआर नहीं होना चाहिए? क्या वो एक नाम देकर अखिलेश यादव बुरी तरह घबरा गए, या अखिलेश यादव को यह अंदाजा नहीं था कि ये नाम भी उस लिस्ट में हो सकता है जिनमें उन तमाम महापापियों का नाम शामिल है जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चोरी जैसी इस घटना को अंजाम दिया? अब पूरा मामला चर्चा का विषय बन चुका है। कौन सा? कि क्या वाकई में अखिलेश का कोई संपर्क है? क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव इस मामले में इन्वॉल्व है, और एक दो और बातें आपको मैं बता दूं, जो अनिल मिश्रा, आपका माफ कीजिएगा, अजय राय हैं, अजय राय का भी एक मामला मैंने आपको बताया था कि जो अनूप मिश्रा हैं, जो वीवीआईपी दर्शन कराने में जुटे रहता था, उसको भी कुछ दिनों पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर से हटाया गया था क्योंकि वो वहां भ्रष्टाचार कर रहा था, फर्जी तरीके से पैसों की उगाही कर रहा था। उसकी तस्वीर निकल कर आई थी अजय राय के साथ। मतलब कांग्रेस भी यहां पर कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ नजर आ रही है जो इस मामले में आरोपी। समाजवादी पार्टी, अगर अखिलेश यादव के इस दावे को मान लिया जाए कि वो टिन्नू यादव से बात करते थे, तो अखिलेश यादव भी यहां पर इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। और फिर अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो मुझे लगता है कि ये एंगल अब एसआईटी को अपनी जांच में ऐड कर देना चाहिए कि ये चोरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं हुई, बल्कि इस चोरी के पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक और धार्मिक मजहबी षड्यंत्र भी है। इस चोरी के पीछे का आशय सिर्फ पैसे नहीं चुराना, बल्कि इस चोरी के कांड को अंजाम देकर भारत में सबसे बड़ी सनातनी आराधना का केंद्र बन रहे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर से लोगों की आस्था को तोड़ना, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दुष्प्रचार करना, और जिन संगठनों ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण तक सहयोग किया, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इन संगठनों का और राजनीतिक दलों का बहिष्कार करवाना और इनके खिलाफ राम काज में चोरी का आरोप मढ़ना। जाहिर सी बात है, इन तमाम तथ्यों की जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।